हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। चलिए, यानी हमको दो समीकरण दे दिया, उन दोनों समीकरणों को कह दिया कि ग्राफ में उन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए, तथा जब उसको ग्राफ खींचेंगे उस दोनों समीकरणों का तो दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में एक त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। उस त्रिभुज का निर्देशांक पूछ दिया है तथा यह भी पूछ दिया है उस त्रिभुज को आप छायांकित कर दीजिए, यानी कलर कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमको दो समीकरण दे दिया। समीकरण क्या दे दिया हमको? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दे दिया, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा का क्या दे दिया? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दे दिया, ठीक ना। चलिए, ये हमारा क्या था? समीकरण नंबर 2 था, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? निर्देशांक निकालेंगे, उसी निर्देशांक को जाकर हम ग्राफ में दर्शा देंगे, ठीक। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे पहले। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारा? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। बस इधर x को रोकेंगे, बाकी सबको उधर लेके चले जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर हो जाएगा y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम क्या बनाएंगे? ठो सारणी बना लीजिए। चलिए हम एक सारणी बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए हमारा सारणी बन गया। अब एक हम लिखेंगे x का मान, x का मान लिख लीजिए। एक हम लिखेंगे y का मान। चलिए x का मान कितना मिला हमको? y माइनस 1 मिला, क्या लिख देखा? y माइनस 1 मिला, ठीक ना। और y का मान हमको नहीं पता, अभी y का मान हम निकाल लेते हैं, इसको फटाक दें, ठीक ना। चलिए निकाल लेते हैं y का मान। अब देखिए y का मान अपने मन से मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और x का मान मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए यदि मान लीजिए हम y का मान कितना मान लें? 1 मान लें। कितना? 1 मान लें। y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जा 0, यानी x का मान 0 हो गया। y का मान यदि हम मान लें 2 मान लें, देखिए 2 रखिए, 2 में से 1 जा 1 बचेगा। y का मान यदि हम कितना मान लें? 3 मान लें, तो 3 में से 1 रखिए, कितना हो जाए? 1 घटाइए, कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। यदि y का मान हम कितना मान लें? 4 मान लें। चलिए 4 नहीं, अब 0 मान लेते हैं। 0 मान लें तो x का मान कितना मिलेगा हमारा? माइनस 1 मिलेगा। क्यों? यहाँ जब 0 रखेंगे, 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बच जाएगा, ठीक ना। ये तो हमारा समीकरण 1 के लिए निर्देशांक निकल गया, ठीक ना। चलिए ये लिख लेंगे। अतः निर्देशांक क्या मिल गया हमारे? निर्देशांक हमारे निर्देशांक मिल गए कितना? 1,0, 1,2। देखिए सॉरी, यहाँ देखिए 0,1 है ना, 0,1, 0,1। उसके बाद क्या मिला हमारा? 1,2, उसके बाद 2,3, उसके बाद माइनस 1,0, ठीक ना। चलिए ये तो समीकरण 1 से मिल गए। अब चलेंगे हम समीकरण नंबर 2 से, ठीक ना। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। चलिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। यहाँ x को इधर रोकिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? है देखिए 12 उधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, और 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर 3 को भी इधर ले जाइए, 12 माइनस 2y, अब बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी x बराबर मिल गया हमको 12 माइनस 2y बट्टे 3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सारणी खींचेंगे ना। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। चलिए यानी हमारा x का मान क्या मिला? चलिए सारणी बना लेते हैं। ये रहा हमारा सारणी, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? हम x और y का मान निकालेंगे। चलिए ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर x का मान लिखेंगे और यहाँ पर y का। x का मान कितना मिला? 12 माइनस 2y बट्टे 3, यानी x का मान मिला 12 माइनस 2y, अब बट्टे कितना मिला? 3 मिला। y का मान तो मिलवा नहीं किया, तो y का मान हम मानते जाएंगे अपने लग से, और x का मान निकलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए y का मान ऐसा मानेंगे कि x का मान जो है थोड़ा पूर्णांक में आए, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक है, ऐसा नहीं कि सर दशमलव में आने लगे, दशमलव में आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दर्शाने में, वहाँ पॉइंट में चलना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यदि y की जगह हम कितना मान लें, 1 मान लें, कितना 1 मानेंगे तो 2 करना 2, 12 में से 10 घटाएंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हम 1 नहीं मानेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए y का मान हम कितना माने कि हमारा 3 से कट जाए, ठीक है। चलिए y के हम कितना 3 मान लें, का 3 दूना 6 हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, 12 में से 6 6 फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है। y का मान कितना मानेंगे हम 3 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रखिए 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाइए 6 बचेगा, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। चलिए y का मान 3 मान लिए, y का मान 3 मान लिए, अब कितना मान लें 6 मान लें, का 6 मानिए, देखिए 6 दूना 12, 12 में से 12 घटाइए 0, 0 में 3 से भाग करिए 0 हो जाएगा, ठीक। नहीं एक बार 3 मान लिए, एक बार 6 मान लिए, एक बार कितना अब -3 मान लें, का इधर चलिए -3 मान लेते हैं। जब -3 मानेंगे 3 दूना 6, देखिए माइनस से प्लस 6 हो जाएगा ना, +6 और +12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा 6 बार में जाएगा, ठीक है। चलिए 6 बार में, एक बार 3 माने 6 माने फिर 3 माने -3 माने, अब कितना मान लें, अब 0 मान लें, का एक बार y बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो 2 सुनाए सुनना, ये तो खत्म 12 बचे, 12 में 3 से भाग करिए 4 बार में हो गया, कितना 4 बार में। तो हमारे लिखेंगे अतः निर्देशांक क्या मिल गया हमको, निर्देशांक x और y के मान क्या मिल गया हमारा 2, 3, 0, 6, -3 और 4, 0, ठीक है। यही इतना हमको मिले, यानी 4 ठो निर्देशांक। चलिए अब इन्हीं को क्या करना हमको ग्राफ में दर्शाना, ग्राफ में दर्शा करके क्या करना है त्रिभुज बनाना है, जो त्रिभुज बनेगा इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष के, उसका निर्देशांक लिख लेना और उसको क्या करना हमको छायांकित भी कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए हम ये बनाने जा रहे हैं, कौन सी एक चतुर्थांश बनाने जा रहे हैं। चलिए ये हमारा चतुर्थांश तैयार हो रहा है, ठीक ना। चलिए ये तैयार होगा। ई क्या होता है +x अक्ष, कौन अक्ष होता है +x अक्ष होता है। ई कौन होता है -x अक्ष होता है। ई क्या होता है +y अक्ष होता है। ई क्या होता है -y अक्ष होता है, ठीक। चलिए कभी कभी इसको x डैश बोला जाता है, इसको y डैश बोला जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा। ये होता है हमारा मूल बिंदु जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, इसका निर्देशांक कितना होता है 0, 0। कोई भी दूरी चलेंगे तो हम A से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए अब मैक्सिमम कितना चलना हमको, मैक्सिमम 6 तक चलना का, हाँ 6 तक चलना। चलिए 6 चल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग ध्यान से मतलब इसको खांचिएगा, क्योंकि हर दूरी आपस में बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। यहाँ हमारा थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए इंचल मेरे पास है ना, हम तो वैसे ही खांच रहे हैं, ठीक ना। आप लोग जब जाइएगा फिर पेपर में तो इंचल लेके जाइएगा, ठीक है, वहाँ इंचल से अपन नाप के बढ़िया से खांच लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ नाम उनका नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। चलिए 7 तक खींच लेते, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि हम जानते हैं नीचे माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है, ऊपर +1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण के लिए चलेंगे, क्या 0, 1 x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1, यही मिला का, कौन सी मिलेगा हमको 0, 1, ठीक ना। चलिए हमें यही लिखना 0, 1, चलिए यही लिख लेते हैं 0, 1 मिल गया हमारा। अब क्या मिला हमारा दूसरा 1, 2, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 2। चलिए 1 को ऊपर बढ़ाइए, 1 काटा का 1, 2, ये क्या होगा हमारा 1, 2 हो गया। चलिए अब एठौरा कौन सी मिला हमको 2, 3, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3, 2 और 3। चलिए इसको भी से बढ़ा लीजिए, चलिए यही मिला का 2, जो क्या हो गया हमारा 2, 3 हो गया, ठीक। चलिए 2, 3 एट करना -1, 0 x अक्ष पे
-1 वाई एच पे चलना नहीं है। चलिए यानी हमारा ए आ गया कितना, यहाँ पर आ गया कितना -1 कामा 0, यहाँ लिख लेगा -1 कामा 0। ठीक, चलिए यानी देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, देखिए सब एक ही रेखा में आ रहे हैं। कहाँ सब एक ही रेखा में आएंगे। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण खींचा गया, पहला रेखा खींचा गया। अब दूसरा रेखा कैसे खींचेंगे, दूसरे समीकरण, दूसरे का निर्देशांक है ना 2 कामा 3, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3। देखिए x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3 यहीं पर है, कहाँ यहीं पर मिल गया। x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 6। ठीक, ये क्या होगा हमारा 0 कामा 6। फिर x अक्ष पे 6 y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 6 y अक्ष पे -3, x अक्ष पे 6 आ गया ना, y अक्ष पे -3, तो यहाँ पर जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, इसको नीचे बढ़ाइए, कहीं काटा एक दूसरे, यहाँ पर काटा, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 कामा -3 हो जाएगा। अब x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 4 यहाँ पर y अक्ष पे 0 तो यहीं रहेगा। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4 कामा 0, क्यों, क्योंकि y अक्ष पे चलना है नहीं। अब देखिए एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। अभी देखिए कहीं इहो एक ही रेखा में, का सब इहो एक ही रेखा में, देख लीजिए सब एक ही रेखा में आ गया। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस फिगर, कहीं त्रिभुज आप लोग को दिखाई दिया। अब देखिए कहीं है नहीं ना त्रिभुजो बना, ये वाला है, देखिए ये त्रिभुजो बन गया। ठीक, कैसे कैसे बना, एक रेखा इस है, एक रेखा है, तो दोनों रेखा हो गया। हाई कौन सी है, x अक्ष है, x अक्ष, और इन दोनों रेखाओं के बीच में एक ठो त्रिभुज बन गया। यही त्रिभुजों का क्या पूछा था हमको, शीर्षों के निर्देशांक पूछा था। देखिए एक शीर्ष हाई हो गया, एक शीर्ष हाई हो गया, और एक शीर्ष हाई हो गया। ठीक है, एक ठोर निर्देशांक -1 कामा 0 हो गया, दूसरा का निर्देशांक 4 कामा 0 हो गया, और तीसरा के का कितना हो गया 2 कामा 3 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थे लिख लेंगे, अतः यहाँ पर लिख देखा, अतः त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसके शीर्षों के निर्देशांक कितना मिल गया हमको, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर -1 कामा 0, -1 कामा 0 और 4 कामा 0, 4 कामा 0 और कितना 2 कामा 3, 2 कामा 3। ठीक है, बस यही हमको ज्ञात करना था। और ये भी कहा था कि मतलब बने वाले जो त्रिभुज बना उसको छायांकित कीजिए, उस पटल को छायांकित कीजिए। चलिए छायांकित कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कलर कर दीजिए, तो कलर तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए कलर हम कर देते हैं, चलिए इसको आप लोग कलर कर दीजिएगा। ठीक है, निर्देशांक बीच बीच में आ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा नहीं कलर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कलर कर दीजिएगा इसको बढ़िया से परीक्षा उरीक्षा में। ठीक है, चलिए बस यही क्या कहा था हमको, कलर करने के लिए भी कहा था, तो कलर भी हम लोगों ने कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। तो प्रश्नावली 3.2 यही समाप्त होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।